हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है न्यू नर्मदा कुछ संस्थान में। हम आपके लिए रीजनिंग की कड़ी में एक नया अध्याय लेकर आए हैं जो पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ज़्यादा तो नहीं, 2-3 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, कम से कम कह सकते हैं हर एग्जाम की बात करें, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, चाहे मतलब एग्जाम की बात हो, एमपीएससी की बात हो, स्टेट लेवल की बात हो, इस अध्याय के प्रश्न आपके पेपर में जरूर आना है। 2-3 तो आ ही सकते हैं। चलिए, तो उसको हमें अच्छे बनाना है पेपर को। इस वाले प्रश्न के जो भी प्रश्न आए तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना है, कैलेंडर पढ़ना। तो कैलेंडर पढ़ने के लिए आप क्या बननी चाहिए, उसके हम बेस आज आप बताने वाले इस वीडियो के माध्यम से। आज का वीडियो बनेगा तो आपको प्रश्न बनेगा, ध्यान रखें। तो इस वीडियो को अच्छे देखना है आपको। तो पहला पॉइंट लेते हैं हम, क्या सौर वर्ष। क्या लेते हैं, सौर वर्ष। अब सौर वर्ष क्या होता है, क्या बोल सकते हैं सामान्य वर्ष क्या होता है, आप जानेंगे आज। ठीक है, चलिए हम पहला बिंदु क्या लिए, सौर वर्ष। तो सौर वर्ष किसे कहते हैं बताइए, किसी को पता हो तो। सौर वर्ष होता है, जैसे आप देख सकते हो अपने पास सूर्य है, ठीक है, इस सूर्य की बात करें और इस सूर्य के सौर परिवार में हमारा पृथ्वी भी शामिल है। कौन है, पृथ्वी शामिल है कि नहीं बताइए। हाँ, पृथ्वी शामिल है। तो क्या करता है, सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है कि पृथ्वी सूर्य चक्कर लगाता है, बताइए। सबको पता है कि पृथ्वी ही सूर्य का चक्कर लगाता है। तो सौर वर्ष की हम किसकी बात कर रहे हैं, सौर वर्ष की। तो सौर वर्ष बता रहे हैं इसके बारे में हम, पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है, ठीक है, पृथ्वी द्वारा सूर्य का जो एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है, इसे ही क्या बोलते हैं, सौर वर्ष बोलते हैं। और जो होता है लगभग 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.1/2 सेकेंड। ठीक है, अगर आपको पूछे कि सौर वर्ष क्या होता है तो आप क्या बताएंगे, पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगाना ही क्या कहलाता है, सौर वर्ष कहलाता है, जो लगभग 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.1/2 सेकेंड का समय लेता है एक चक्कर लगाने में, या एक सौर वर्ष पूरा करने में इतना समय लगता है। तो इस संपूर्ण डाटा को छोटा रूप बनाकर इस कैलेंडर में काम लिया गया है, जिसको बोलते हैं 365 दिन बराबर क्या होता है, एक वर्ष। यही क्या है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सौर वर्ष भी कह सकते हैं, या बोल सकते हैं समान वर्ष भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सौर वर्ष एवं समान वर्ष हो गया। तो हम कह सकते हैं पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगाना ही सौर वर्ष कहलाता है, जो समय होता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.1/2 सेकेंड। इसको संक्षिप्त रूप में पढ़ने की दृष्टि में 365 दिन ही माना गया है, जिसको हम इस अध्याय में काम लेने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। पहला था सौर वर्ष, अगला रहेगा दिन, जिसे डे बोलते हैं। दिन किसे कहते हैं बताएं किसी, चलो सबको पता है, दिन अलग होता है, रात अलग होता है, लेकिन दिन रात मिला के क्या बनता है, दिन बनता है। तो डे नाइट, दिन प्लस रात क्या बनाएगा, दिन बनाएगा, जो होता है 24 घंटे का। क्या होता है, 24 घंटे का। दिन रहेगा 12 घंटे का और रात रहेगा 12 घंटे का। दिन और रात आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा, दिन बनेगा, जो होता है 12-12 मिला के 24 घंटे का। और इसी 24 घंटे को हम क्या बोलते हैं, दिन बोलते हैं, ध्यान रखा। ठीक है, तो दिन किसे कहते हैं, बात करें, आपका सूर्य है, सूर्य के चक्कर पृथ्वी लगाता है, और पृथ्वी अपने धुरी पर, मतलब अपने स्थान पर, जहाँ धुरी मतलब होता है अपने धुरी पर ही क्या लगाता है, एक चक्कर लगाता है। तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाया, उसे सौर वर्ष बोले। और पृथ्वी जब अपने ही स्थान पर या अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाता है, और उस चक्कर को जो लगाने में जो समय लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक दिन बोलेंगे, जो होता है 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात मिला के क्या बनता है, एक दिन। मतलब एक जो पृथ्वी होता है अपने धुरी पर जो चक्कर लगाता है, उसमें जो समय लगता है वो होता है 24 घंटे का। इसे ही क्या बोलते हैं, हम दिन बोलते हैं। ठीक समझ आया नहीं आया। चलिए वर्ष क्या लेते हैं, वर्ष। अब वर्ष की बात करें तो वर्ष क्या होता है, वर्ष क्या होता है पढ़े थे आपने। पृथ्वी जब सूर्य का एक चक्कर पूरा लगाता है तो 365 दिन लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सौर वर्ष बोलते हैं। तो हम वर्ष दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कौन सा वर्ष, साधारण वर्ष, ठीक है, और एक होता है लीप वर्ष, ध्यान रखें। तो साधारण वर्ष में दिनों की संख्या क्या होती है, 365 दिन, और लीप में 366। इसमें क्या होता है,
इसमें 12 महीने रहेंगे, कितने रहेंगे, यहाँ पर भी 12 माह है और यहाँ पर भी 12 माह है। लेकिन इस वाले माह में जो फरवरी होता है वो होता है 28 दिनों का, और यहाँ पर होता है फरवरी कितने दिनों का भाई, 29 दिनों का। जिस कारण से यहाँ एक दिन, यहाँ तो ठीक है 28 ही रहेगा, 365 है, यहाँ एक दिन बढ़ गया, जिस कारण से एक दिन यहाँ पर भी बढ़ गया। टोटल दिनों में संख्या 365 से कितना बन गया, 366, फरवरी का 29 होने के कारण, जिस कारण से इसे बोलते हैं लीप वर्ष। और ध्यान रखें, लीप वर्ष प्रत्येक 4 सालों के बाद आता है। प्रत्येक 4 सालों के बाद कौन आता है, लीप वर्ष। जैसे 2020 था, इसके बाद आएगा 2024 में, फिर 28 में, फिर 32 में। इस प्रकार लीप वर्ष होता है जो हर प्रत्येक 4 सालों के अंतराल पर आपको लीप वर्ष देखने को मिलेगा, जिसमें दिनों की कुल संख्या होती 365। अगर हम बात करें इन साधारण वर्ष और लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं या कितने सप्ताह होते हैं, तो भाई सप्ताह होता 7 दिनों का समूह। जैसे 7 दिनों के समूह क्या बोलते हैं, सप्ताह। और सप्ताह हमें निकालना है तो 365 में किसका भाग लगा दें, 7 का, तो क्या निकल जाएगा, सप्ताह। यहां निकालते हैं सप्ताह, चलिए देखते हैं, चलिए भाग लगाई सप्ताह। 7 पना 35, 1 बज गया, 7 दूनी 14, 52 आ गया, 1 बज गया शेषफल। तो जो भागफल आया है कौन, 52, यही कहलाता है कि आपका सप्ताह है। ठीक है, जो भागफल आएगा सप्ताह कहलाएगा, और जो शेषफल आया है 1, क्योंकि 7 दूनी 14 हुआ, 1 बज गया, शेषफल ही कहलाता है क्या, विषम दिन। इसे बोलते हैं ऑड डे, या बोल सकते हैं विषम दिन। यही विषम दिन आपके आगे प्रश्नों में हल करने में सहायता प्रदान करने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं कि साधारण वर्ष में कितने सप्ताह हो रहे हैं, 52 सप्ताह प्लस 1 विषम दिन। यहाँ की बात करें तो यहाँ रहेगा 366, भाग लगाते 7 से, क्या निकालने के लिए, सप्ताह निकालने के लिए। तो 7 पना 35, 1 7 दूनी 14, कितने बचे, 2 बचे। तो 52 क्या है भागफल, यही 52 कहलाएगा आपके लिए सप्ताह, और 2 बच रहे शेष में यही कहलाएगा आपका विषम दिन। तो आप कह सकते हो साधारण वर्ष में 52 सप्ताह, लीप वर्ष में भी 52 सप्ताह, लेकिन साधारण में 1 विषम दिन एक्स्ट्रा बच रहा है, और यहाँ पर रहेगा 2 दिन एक्स्ट्रा। इसी एक्स्ट्रा या अलग दिन को हम बोल सकते हैं विषम दिन। यहाँ पर विषम दिन होगा 2। चलिए आगे चलते हैं। देख सकते हैं आप, जैसे अभी आपने क्या पढ़े हैं, वर्ष पढ़े, तो वर्ष, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। अगर कोई भी वर्ष साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, कैसे पहचान कर सकते हो आप, कोई भी वर्ष साधारण वर्ष या लीप वर्ष है, इसकी पहचान हम, जो भी सन देगा उसको किससे भाग लगाना, 4 से। ठीक, ऊपर जो भी सन देगा या जो भी सन दिया है, लीप है या साधारण है, इसकी जानकारी पता करना, तो आप क्या करना है, दिया गया सन को 4 से भाग लगा लो। अगर 4 से पूरा भाग जा रहा है तो ही क्या होगा, लीप होगा, अन्यथा साधारण वर्ष ही होगा। ध्यान रखें, 4 से भाग लगाइए, पूरा 4 से भाग जाता है तो लीप कहलाएगा, और नहीं जाता तो साधारण वर्ष कहलाएगा। तो ध्यान रखें। अब अगला चौथा पॉइंट क्या रहेगा, शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष, या हम बोल सकते हैं 10 के वर्ष। किसे बोलते हैं, कोई बताएगा, चलिए बताइए। शताब्दी मतलब होता है 100 सालों का समूह, और 10 के होता है 10 सालों का समूह। ठीक है, ध्यान रखें। चलिए, तो हमें बात क्या करना है, यहाँ शताब्दी वाला प्रश्न आए तो कैसे करना वो देखना। शताब्दी मतलब 100 सालों का समूह, 10 के मतलब 10 सालों का समूह। अगर हम यहाँ बात करें शताब्दी लीप वर्ष है कि नहीं, शताब्दी लीप वर्ष है कि नहीं, कोई वर्ष दिया है जो क्या शताब्दी वर्ष है या साल है, उसके बारे में लीप वर्ष की जानकारी हम पता करना है। तो कोई भी शताब्दी वर्ष है 400 से भाग लगाइए। ठीक है, किससे भाग लगाना है, कोई सा भी शताब्दी वर्ष है 400 से भाग लगाओ। अगर भाग पूरा जाता है, अगर भाग पूरा जाता है तो क्या कहलाएगा, लीप वर्ष। और 400 का भाग पूरा दिए गए शताब्दी वर्ष में नहीं जाता है तो क्या कहलाएगा, साधारण वर्ष कहलाएगा। समझ गए बात, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते। हम बात करें, यहाँ कुछ कोड होता है तो कोड लिखवा दे रहा हूँ, शॉर्ट भाषा, ध्यान रखें आप लोग, जो काम आएगा आगे। यहाँ 100 लिखें, उसके बाद 200, उसके बाद 300, फिर रहेगा 400। तो 100 के जो गुणज रहेगा, और 200 गुणज 300, फिर 400 का, 100 का कोड बनता है 5, 200 का बनेगा 3, और 300 का बनेगा 1, और 400 का बनता है 0। तो ये कोड आपको याद होनी चाहिए, ध्यान रखें।
बहुत काम का कोड है, ठीक है, जो आगे आपको प्रश्न हल करने में सहायता प्रदान करने वाला है। चलिए पॉइंट नंबर 5वां जो रहेगा दिनों एवं महीनों का चक्र। तो हम बात करें दिन की, बात करें दिन, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। तो हम कह सकते हैं 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह ही क्या कहलाता है? सप्ताह कहलाता है। तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन, ठीक है। उसी प्रकार महीने, तो हमारे पास एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 माह, ठीक है। और 12 के 12 माह मिलकर क्या बनाएंगे? एक वर्ष बनाएंगे। तो ध्यान रखें, सप्ताह के नाम देख लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। ये हो जाएगा सोमवार, फिर मंगलवार, बुधवार, फिर गुरुवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर रहेगा रविवार। तो आप कह सकते हैं एक सप्ताह मतलब 7 दिनों के समूह को क्या बोलते हैं? सप्ताह, जो होता है 7 दिन के बराबर। और 7 दिन कौन कौन से आपको जानना जरूरी है? सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। तो आपके 7 के 7 दिन आपको बननी चाहिए, ध्यान रखें, जिससे आपके पेपर में दिक्कत नहीं होनी चाहिए या प्रश्न हल करते समय। उसी प्रकार आपको एक वर्ष में 12 माह होते हैं, वो भी बननी चाहिए। आपको पता है? नहीं पता तो आप स्क्रीन पर देख के आप लगा सकते हैं अनुमान कि कितने कौन कौन से माह होते हैं, सबको बनना चाहिए, क्योंकि ये तो नॉर्मल जानकारी है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और साथ में ये भी ध्यान रखें कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है, वो भी जरूरी है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रहेगा 7वां नंबर का 7वां पॉइंट है विषम दिनों की अवधारणा। क्या? विषम दिनों की अवधारणा। चलिए, विषम दिन किसे कहते हैं? किसी भी सप्ताह के पूर्ण चक्र होने के बाद, या किसी भी सप्ताह के पूर्ण चक्र होने के बाद जो शेष दिन बचता, उसे हम क्या बोलते हैं? विषम दिन। ध्यान रख, क्या इसकी परिभाषा की बात करें विषम दिन की, तो किसे बोलेंगे? परिभाषा की बात करें तो क्या होगा भाई? किसी भी सप्ताह के पूर्ण चक्र होने के बाद जो शेष दिन बचते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? विषम दिन बोलते हैं। और विषम, नोट ध्यान रखें, आपको विषम दिन चाहिए तो हमेशा दिए गए टोटल या कुल दिनों में हमेशा किसका भाग लगाना है? 7 का। कुल दिनों में 7 का भाग लगाने से आप क्या मिलेगा? विषम दिनों की संख्या प्राप्त होगी। ध्यान रखें, अगर आपके पास टोटल दिन है और विषम दिन चाहिए तो हमेशा 7 से भाग लगा दो, आपके विषम दिन निकल जाएंगे। तो सप्ताह का चक्र पूरा होने के बाद जो दिन शेष बचते हैं वही कहलाता है क्या? विषम दिन। ध्यान रखें। और अगला नोट कह सकते हैं, विषम दिनों की संख्या अधिकतम 1 हो सकती है। कितना हो सकती है? नहीं, कम से कम विषम दिनों की संख्या 1 हो सकती है और अधिक से अधिक 6 संख्या हो सकती है। 6 से ज़्यादा विषम दिन नहीं हो सकते, क्योंकि 7 हो जाएगा तो वो तो सप्ताह का पूरा चक्र ही हो जाएगा ना। तो हम कह सकते हैं विषम, नोट नंबर सेकंड, पहला नोट देख चुके हो, सेकंड नोट, विषम दिनों की कम से कम संख्या 1 हो सकती है और अधिक से अधिक हो सकती है 6 से ज़्यादा नहीं हो सकती। चलिए आगे चलते हैं। रहेगा 7 पॉइंट आप देख चुके हो, जो 7 के 7 पॉइंट आपके प्रश्नों को हल करने में बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है महत्वपूर्ण जानकारी, जो आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके हम देख रहे हैं, पहला पॉइंट है शताब्दी का प्रथम दिन। जैसे हम पहले पढ़ा चुके हैं शताब्दी, ठीक है। शताब्दी मतलब होता है 100 सालों का समूह कहलाता है शताब्दी। तो शताब्दी का प्रथम दिन मतलब जो शताब्दी वर्ष होगा उसका जो पहला दिन होगा वो सोमवार, मंगल, बृहस्पति, शनि हो सकता है। इसके अलावा अन्य कोई दिन पहला दिन नहीं हो सकता। ध्यान रखें, ठीक है। ये कहता है पहला पॉइंट। उसी प्रकार सेकंड पॉइंट, शताब्दी का अंतिम दिन बुध, शुक्र, रवि ही हो सकता है। इनके अलावा अंतिम दिन नहीं हो सकता। इनके अलावा छोड़कर और कोई दिन अंतिम नहीं हो सकता शताब्दी का। ध्यान रखें। अगला पॉइंट है, पहला, दूसरा जान चुके, तीसरा है 365 मतलब साधारण वर्ष बराबर 52 सप्ताह प्लस 1 विषम दिन, हम दिखा चुके हैं पहले से। उसी प्रकार है 366 मतलब लीप वर्ष 52 सप्ताह 2 विषम दिन। उसी प्रकार 5 नंबर है, किसी दिन में 7 जोड़ने या घटाने से
वही दिन प्राप्त होता है। ध्यान रखें इस पॉइंट को, बहुत काम का। किसी दिन में 7 जोड़ने या घटाने से वही दिन प्राप्त होता है, ध्यान रखें। अगला 7वां पॉइंट रहेगा कि बहुत महत्वपूर्ण है। 7वां पॉइंट क्या कि किसी भी साधारण वर्ष का, किसी भी, कौन सी बात करें, साधारण वर्ष का, स्क्रीन पर देख लेना आप लोग, किसी भी साधारण वर्ष का पहला तारीख या कह सकते 1 जनवरी का जो दिन का रहेगा वह है उसी वर्ष साधारण वर्ष का अंतिम दिन, मतलब 31 तारीख को सेम वार रहेगा, मतलब सेम दिन रहेगा। अगर 1 जनवरी को क्या था, सोमवार था, तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, दिसंबर को ही भी क्या होगा, सोमवार ही होगा। किसके लिए, साधारण वर्ष, ध्यान रखें, ठीक है। किसी भी साधारण वर्ष का पहला तारीख का जो दिन है वह अंतिम तारीख के दिन भी वही वार होगा, किसमें, साधारण वर्ष में। और अगला पॉइंट 7 नंबर क्या है, किसी भी साधारण वर्ष नहीं, अब क्या रहेगा, लीप वर्ष में, किसी भी लीप वर्ष में पहला तारीख मतलब 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को एक बार बढ़ जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मंगलवार। क्या हो जाएगा, मंगलवार। क्योंकि क्या होता है, लीप वर्ष में जो 28 का होना चाहिए था, साधारण वर्ष में होता है फरवरी, 28 का होना चाहिए, वो लीप में कितना हो जाता है, 29 का, इसलिए वहां एक दिन वहां चला जाता है। इसलिए लास्ट का जो 31 दिसंबर होता है, लास्ट वाला, पहले वाले दिन की तुलना में एक दिन बढ़ जाता है, तो हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा, मंगलवार। ठीक है, अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर क्या होगा, मंगलवार। एक दिन बढ़ जाए किसमें, लीप वर्ष में, लेकिन साधारण वर्ष में 1 तारीख और 31 दिसंबर का दोनों का वार होता है, बिल्कुल सेम रहता है। तो इतना जानकारी आपको पढ़कर आना है, जिससे हम आपको प्रश्न को हल करवाने में दिक्कत नहीं जाएगा। तो आप कोशिश करें संपूर्ण जो डाटा आपको दिया गया है इसको एक बनान से पढ़कर आए, क्योंकि यही बेसिक है और बेस बनेगा तो आपको प्रश्न बनेगा। अगले वीडियो में धन्यवाद, चलिए।